नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों इन बातों को। महाशिव पुराण में आज मैं आपको शिव पुराण के श्रवण की विधि यानी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना दोस्तों और इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको वैसे यानी बिना बुक दिखाए अगर आपको यह बातें बताता तो आप विश्वास कम करते दोस्तों, या विश्वास नहीं करते। आप सोचते झूठ बोल रहा है या कुछ भी है, क्योंकि आपको संत वगैरह से आप कुछ सुनते तो उन बातों को सत्य आप मान लेते हैं। इसलिए मैं आपको दोस्तों लाइव महाशिव पुराण की बुक पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, और आप खुद सुनिए कि महाशिव पुराण की बुक में आखिर क्या लिखा है, इसमें कितनी सत्य बातें बताई गई हैं, और वह जो लोग अन्य लोग बताते हैं उनमें और महाशिव पुराण में जो बातें बताई गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको महाशिव पुराण पूरी संपूर्ण महाशिव पुराण बुक पढ़कर सुनाऊंगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज महाशिव पुराण में महाशिव पुराण के श्रवण की विधि बताऊंगा दोस्तों। इसमें बहुत सारी मुख्य बातें हैं दोस्तों जिनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए दोस्तों, महाशिव पुराण स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। शिव पुराण के श्रवण की विधि यानी शिव पुराण को किस तरह से श्रवण करना चाहिए, इसकी बहुत सी जानकारी दी जाएंगी दोस्तों, बहुत सी बातें बताई जाएंगी। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए दोस्तों। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महानम गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे सौनक, हे मुने, अब आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक अवश्य देखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुष्ठान कराएं। यानी किसी ब्राह्मण या किसी भी ब्राह्मण को, अच्छे संत को या किसी ब्राह्मण को बुलाकर पहले तो आप शुभ मुहूर्त निकलवा लें दोस्तों, जो आप शुभ कार्य करने जा रहे हों। तदंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। आपके अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को तदंतर प्रयत्नपूर्वक देश विदेश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। तो हर जगह दोस्तों यह समाचार फैला दें, यानी पूरे गांव में, पूरे ज़िले में, कहीं पे भी आप सारी जगहों पर यह समाचार फैला दी दोस्तों कि हमारे यहाँ महाशिव पुराण की कथा हो रही है और आप सुनने के लिए अवश्य पधारें। कुछ लोग भगवानम श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवानम शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवानम शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। यानी कि दोस्तों कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सबको यह संदेश पहुंचना चाहिए। इस तरह से आप प्रबंध कीजिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय
और प्रसन्नतापूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। जितने भी लोग शिव पुराण या आप कोई भी कथा करवा रहे हो तो उस कथा को जितने भी लोग सुनने आए दोस्तों तो उनका आदर सत्कार भी करना चाहिए। वह एक अतिथि हैं दोस्तों और उनको आपने खुद बुलवाया है। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। अब निर्माण किस प्रकार करना चाहिए दोस्तों, आगे सुनिए। कथा भूमि को लीपकर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के शंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। यानी जो केले होते हैं, आपने देखा वो केले के पेड़ होते हैं, तो उनके पेड़ से या पत्तों से एक सुशोभित मंडप को तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदुवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान हम शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान हम शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लाह संपूर्ण मनः स्थिति होती है वैसी ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। वक्ता का मुख जिस तरफ हो उसके सामने ही बैठना चाहिए दोस्तों, उसके पीछे उसके साइड में नहीं बैठना चाहिए दोस्तों। वक्ता जो कथावाचक हो वह आपको कथा सुना रहा हो तो उसके सामने ही मुख कर कर बैठना चाहिए। यह निश्चित है, यह जरूरी है। पौराणिक वक्ता व्यासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूजनीय होता है। कथावाचक दोस्तों कैसा भी हो, वह बूढ़ा, वृद्ध, गरीब, मतलब किसी तरह का हो दोस्तों, वह हमेशा पूजनीय ही रहता है। उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वानम ही परम गुरु माना गया है। यानी वक्ता के खिलाफ कभी भी बुरा मन नहीं करना चाहिए दोस्तों, मन में उसे कभी कोसना नहीं चाहिए। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विषय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। यानी जो कथावाचक हो दोस्तों, जो गुरु हो, वह शांत स्वभाव का हो दोस्तों और बहुत ही दयालु हो दोस्तों। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वानम
इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्य उदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यकम रीति से बाँचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे विधान यह है कि जो मूढ़ बुद्धि हों, जिनको बुराई के सिवा कुछ भी नहीं दिखता दोस्तों, तो उनके सामने यह कथा वाचन नहीं करना चाहिए। यह मैं नहीं दोस्तों, यह शिव पुराण की कथा कह रही है। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। इन जगहों पर शिव पुराण की कथा को नहीं कहना चाहिए दोस्तों। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रभाव के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ कर लेना चाहिए। जो वक्ता हो दोस्तों, जो कथावाचक हो, उनको 1 दिन पहले से व्रत धारण करना चाहिए दोस्तों। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातः काल का सारा नियत कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। यानी जो कथावाचक हो दोस्तों, तो उसके जैसा ही एक दूसरा कथावाचक भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्वक बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। तो इस तरह के लोग दोस्तों कभी भी पुण्य के भागी नहीं होते। उन्हें शिव पुराण सुनने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण कर लेने वाले, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। उन लोगों को पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों, जो अगर कथा सुन रहे हों तो उनको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि घर पर क्या हो रहा हुआ, घर पर मैं बच्चे अकेले छोड़कर आई हूँ। यानी इन तरह की बातों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप महाशिव पुराण की कथा सुनने आए हों या सुन रहे हों, तो मन एकाग्रचित होकर बिल्कुल भगवान शिव की बातों पर ही ध्यान रखना चाहिए, उनकी भक्ति में ही रहना चाहिए। जो कथावाचक सुना रहा है, समझा रहा है, उन बातों को सुनना चाहिए और बड़े ध्यान से समझना चाहिए, तभी उस कथा का सुनने का फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। यह मैं नहीं दोस्तों, यह माँ शिव पुराण की कथा कह रही है। आगे और ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल प्राप्त नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में कलेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। दरिद्र यानी आप जानते हैं दोस्तों, धनहीन यानी दरिद्रता। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्ति नष्ट हो जाती है। यह बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर आप कथा सुनते समय बीच में से अन्यत्र यानी आपका कोई कारण नहीं है और उस बिना कारण के भी अगर आप बीच कथा में से उठकर चले जाते हैं दोस्तों, तो इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है दोस्तों।
उनकी स्त्रियां और उनकी संपत्ति छोड़कर चली जाती है दोस्तों। ऐसा उनके साथ ही होता है दोस्तों, यानी उनके घर में दरिद्रता आती है। इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों और इन बातों को ध्यान से सुने दोस्तों। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा को श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो कथा सुनते समय दोस्तों कभी भी सिर पर पगड़ी रखकर कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में कुल कलंकी पुत्र यानी कलंकी पुत्रों का जन्म होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यही बातें अगर मैं आपको बिना वजह के, बिना प्रूफ के बताता दोस्तों, तो आप इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं आपको महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको सच्चाई मालूम चले दोस्तों, आपको सच्चाई की जानकारी प्राप्त हो और आपको जो मैं बता रहा हूँ वह सत्य बातें बता रहा हूँ दोस्तों। आपको इस बातों पर विश्वास होना चाहिए, इसलिए मैं आपको महाशिवपुराण की बुक पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक दोस्तों आगे और सुनिए दोस्तों। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही मिष्ठा खिलाते हैं। यानी आप कथावाचक कथा सुन रहे हो तो कभी भी पान चबाकर, पान पाउच, आपने देखा होगा अधिकतर लोग कथा सुन रहे हैं मुंह में पाउच रखी है और थूक रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो व्यक्ति पाउच या पान वगैरह चबाते हुए कथा सुनते हैं उनको मरने के बाद यमराज उनकी ही मिष्ठा यानी उनका ही मांस उनको खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वह समस्त नरकों को भोगकर काल योनि में जन्म लेते हैं। तो कभी भी ऊंचे आसन पर बैठकर भी कथा नहीं सुननी चाहिए दोस्तों, हमेशा नीचे भूमि पर ही बैठना चाहिए। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं दोस्तों तो उनको समस्त नरकों को भोगकर काल की योनि प्राप्त होती है, काल योनि प्राप्त होती है दोस्तों। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। अब वीरासन का क्या अर्थ है दोस्तों, इसकी जानकारी मुझे नहीं है दोस्तों। आप गूगल वगैरह आप सर्च करके आप पता कर सकते हैं। तो इस पर बैठकर अगर कथा सुनते हैं दोस्तों तो आपको विष वृक्ष का जन्म यानी वृक्ष का जन्म मिलता है। कथा सुनने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार से प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। तो कथा सुनने से पहले दोस्तों आप कथावाचक को प्रणाम कीजिए, उसके बाद ही कथा सुनने के लिए बैठिए। रोगयुक्त न होने पर भी जो लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि की योनियां जन्म लेते हैं। यानी आपको कोई समस्या नहीं है दोस्तों, आपकी तबीयत एकदम ठीक है, आपकी कोई भी कष्ट नहीं है, यानी आपको बुखार मतलब इस तरह की आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है और इसके बावजूद भी अगर लेटकर कथा सुन रहे हैं दोस्तों तो आपको अजगर और कीड़े मकोड़ों की योनि प्राप्त होगी दोस्तों अगले जन्म में। तो कभी भी लेटकर कथा ना सुने दोस्तों। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो लोग कथा का श्रवण करते हैं उन नरकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा या कथावाचक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों, यह घोर पाप है। भले वो कैसा भी हो दोस्तों, लेकिन उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए अगर वह कथावाचक है तो। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको 100 नरकों को भोगकर यानी 100 जन्म तक दोस्तों आपको नरकों को भोगना पड़ेगी और आपको कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। ऐसा करने वाले लोगों को कुत्ते की योनि प्राप्त होती है दोस्तों। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। तो कथा सुनते समय दोस्तों कभी भी गंदी बातों, गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं पास में और गंदी बात कर रहे हों, तो इस तरह करने वालों को दोस्तों अगले जन्म में गधे का जन्म प्राप्त होता है। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। कथा सुनना भी एक ज़रूरी है दोस्तों। अगर जो लोग कभी भी
अपने पूरे जीवन में अगर उन्होंने बिल्कुल भी कथा नहीं सुनी दोस्तों, तो उनको जंगली सुअर की योनि प्राप्त होती है अगले जन्म में। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। तो कभी भी कथा में विघ्न न डालें दोस्तों। ऐसा करने वाले व्यक्ति जंगली सुअर का जन्म मिलता है उनको, अगली योनि उनकी जंगली सुअर की होती है। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहें दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात हम शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के स्वरूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। इसमें कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षातम शिव रूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीपादि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्ती से उसके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात हम कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकार से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वरण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने वक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार दोस्तों शिव पुराण सुनने की यानी कथा सुनने की विधि है दोस्तों। और इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपने ध्यानपूर्वक सुनी होंगी दोस्तों, और इन बातों को आप बड़े ध्यान से इनका पालन करें दोस्तों। इन बातों को ध्यान रखें दोस्तों। आप कभी भी कथा सुनने जाएं तो इन जो बातें बताई गई हैं शिव पुराण में उनका पालन करें दोस्तों। कभी भी पाउच खाकर कथा नहीं सुननी चाहिए, लेटकर कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, ऊंचे आसन पर बैठकर कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, सिर पर पगड़ी रखकर कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी भी कथावाचक का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो बताई हैं आपने सुनी होंगी, और जिनको भी इन बातों का ध्यान नहीं है दोस्तों तो वीडियो आप दोबारा से वहाँ से देख सकते हैं और उन बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। तो अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हर व्यक्तियों को पहुंचना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और महाशिव पुराण की संपूर्ण कथा, संपूर्ण बुक सुनने के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।